जन्माष्टमी एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, लेकिन यह मात्र यहीं तक सीमित नहीं है। जन्माष्टमी एक बहुत ही पावरफुल दिन है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लड्डू गोपाल यदि प्रसन्न हो जाएं तो आपकी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। नमस्कार माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब माहेश्वरी जी, जन्माष्टमी आने वाला है। अब इस त्योहार पर लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किस डेट को मनाना है, जन्माष्टमी किस डेट को है। तो सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं कि जन्माष्टमी किस डेट को है। बहुत बढ़िया सवाल किया दोस्तों। ऋचा जी ने बहुत बेहतरीन सवाल किया। हर साल हमारे यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग विषय रहता है कि नक्षत्र और मुहूर्त और तिथि सब मेल मिले ना और वो चीज़ बने ना। तो आज हम आपको सारी बातों का हल निकाल के दे देते हैं, जो हमारा पर्सनल अध्ययन है वो भी, और ऐसा है, इसको मान के चलिएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और बड़ी धूमधाम के साथ आप लोग भी मनाएं। अष्टमी तिथि वार शनिवार वो 16 अगस्त को मिल रहा है। कृष्ण भगवान का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। वरस लगन वरस राशि, हम काफ़ी अपने एपिसोड में बोलते हैं कि वरस लगन वरस राशि या सेम लगन सेम राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही भाग्यवान, धनवान और बहुत ही पावरफुल और समाज में नाम रोशन करने वाले होते हैं। अब वो तो भगवान है, उनके विषय में हम क्या बोल सकते हैं। तो 16 अगस्त को जी, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। पहली बात तो ये हमने क्लियर कर, पूरे दिन अष्टमी है, उदिता तिथि की अष्टमी मानते हैं और काफी घंटों तक अष्टमी रहेगी, तो उसको ही मान्यता दी जाती है जो लंबा समय के लिए सूर्य उदय के बाद हमें तिथि मिल जाए। वरस लगन वरस राशि में कृष्ण जी भगवान का जन्म हुआ। कर्क लगन कर्क राशि में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप भी अपनी पत्रिका देखें, क्या सेम लगन सेम राशि में आपका जन्म हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वर्षिक लगन वर्षिक राशि, कहाँ पहुंच गए। इस लगन और इस राशि की एक विशेषता के लिए मैंने ये एपिसोड में विषय जोड़ा है, ताकि हम आप सबको पता है, हमें भी पता है, हमारे प्रोग्राम को ज़्यादातर ज्योतिष और ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट देखते हैं। हमें कई दफ़ा साइंस विज्ञान के आधार पे आप लोग को ये बात बतानी पड़ती है, क्योंकि मैं अंधविश्वास से थोड़ा सा दूर हूँ। ज्योतिष वो जो प्रूफ करके दिखाए सबूत के साथ, तो ज्योतिष है दोस्तों, नहीं तो ज्योतिष नहीं है। वरस लगन वरस राशि, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ। कैसे मनाएं, क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, शनिवार है। किसी भी जातक का शनि खराब चल रहा तो जन्माष्टमी के दिन किसी भी सिद्धपीठ मंदिर में जाके शनि महाराज के जरूर दर्शन करें और थोड़ा तेल अभिषेक करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करते हुए तेल अभिषेक करें। शनिदेव को तेल अर्पित करना है, अभिषेक करना है और कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप करना है। हाँ। ये एक बड़ी बात है, आप नोट कर लीजिएगा, मंत्र भी नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। और ये जानकारी मैं दे देता हूँ, कृष्ण जी भगवान से शनि बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो साला और जीजा का रिश्ता है। अच्छा, शायद पहली बार पता चला। अब दोस्तों, एक अद्भुत उपाय और क्या क्या कैसे मनाए जाएं वो मैं विशेष बताता हूँ। देखिए, सुबह से नहा धो के सब तैयारी कर लेते हैं, माताएं बहनें सब सर धो के नहाती हैं, शुद्ध पवित्र वस्त्र और बड़ी भाव विभोर होकर के व्रत रखा जाता है। आज हम आप सभी को एक विशेष बात व्रत के विषय में बताते हैं। प्राय सब लोग हमसे सवाल करते रहते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या होता है। दोस्तों, श्रद्धा पूर्वक आप फलियार का व्रत रखें। भगवान जी के दर्शन करने के बाद शाम को 4-5 बजे के आसपास थोड़ा सा आप कुछ ले लीजिए, क्योंकि आजकल बीपी शुगर की बीमारी बहुत चल रही है, बहुत सी समस्याएं हैं देश के अंदर। तो मैं बहुत वो टाइट वाला व्रत नहीं लिखता हूँ। और अगर आपका शरीर और हेल्थ अलाउड करती है तो रात को 12 बजे के बाद ही आप जल ग्रहण करें या फलियार ग्रहण करें, तो वो व्रत अपने आप में कमाल का है। परंतु बहुत हम लोग फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा कठिन सा हो जाता है। व्रत का एक अर्थ आज आप जान लीजिए हमारे चैनल से। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि आप पेट भर के एक थाली बड़ी सी सजा के खा रहे हैं। व्रत का अर्थ यह है
अपने हिस्से का भोजन किसी निर्धन आदमी को कराएं। यह है व्रत। अब इतने आइटम आजकल बनाते हैं, कहीं कुट्टू, कहीं सिंघाड़ा, कहीं आलू, क्या क्या बनाते हैं भगवान। ये व्रत नहीं, ये भरत है। आप भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्या करें? पूरे दिन आप भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। और आप रात्रि को तो विशेष ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए अगर आपके आंख से आंसू आ गए तो समझ लीजिए आप भाव विभोर होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कष्ट पीड़ा, इस व्रत का मतलब है कष्ट पीड़ा, इसीलिए तो 24 घंटे का व्रत रखा जाता है। कष्ट पीड़ा का मतलब है कि भगवान का जन्म हो रहा है। एक जगत जननी माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो इतनी पीड़ा दोस्तों होती है, 100 बिच्छू काटने के बराबर स्त्री को पीड़ा होती है। यानी उनका भी सेकंड जन्म होता है। परेशान, दिक्कत, समस्याएं, पीड़ा, कष्ट, पूरा भाव विभोर होकर भगवान का स्मरण कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ये कष्ट की पीड़ा खत्म। खूब घर को सजाइए। लड्डू गोपाल जी हैं घर पे तो उनका अभिषेक कीजिएगा। जन्म के टाइम पे खीरा काटिएगा, मक्खन मिश्री का भोग लगाइएगा, भगवान का स्मरण करते हुए व्रत खोल लीजिएगा। तो ये तो पूजा और व्रत का हमने पूरा दिन का दिनचर्या भी देख लिया एक साथ ही। इसके बाद हमने शुरू में ही कहा था कि श्री कृष्ण जी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और आज इस दुनिया में सभी एक ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए भाग रहे हैं। सुबह 9 से 5 की नौकरी, सुबह 10 से 7 की नौकरी कर रहे हैं, वो धन प्राप्ति के लिए। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे धन प्राप्ति हो सके जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। अगर कोई भाई निर्धन है या धन से संबंधित समस्या चल रही है, या उसके व्यापार में पैसे की दिक्कत है, कंपनी में पैसे की दिक्कत है, या कुछ आवश्यकताएं हैं धन की, नहीं आ रहा है, क्या करे? अद्भुत प्रयोग। ऋचा जी ने सवाल किया है तो बताएंगे। दोस्तों अगर आप शादीशुदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी इस प्रयोग को करके देखिएगा। शादीशुदा है तो अपनी धर्म पत्नी से एक लाल अंगोछे में थोड़े चावल ले लीजिए और पोटली बना के पीछे लटका करके और श्रद्धा पूर्वक नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए किसी भी मंदिर में जा करके वो चावल की पोटली कृष्ण जी राधा जी को भेंट कीजिए और बोलिए मैं सुदामा हूँ। सुदामा को आपने एक राज्य दे दिया था। राज्य नहीं, मुझे तो एक ये आजकल तो राज्य कहाँ मिलेगा। जो इश्यूज हैं वही पूरी कर दीजिए। हाँ। जिसकी जरूरत है आप भाव विभोर होकर भगवान को जन्माष्टमी के दिन चावल भेंट करके देखिए, सुदामा रूपी निश्चित आपको एक नगरी का राजा बना देंगे। कलयुग के हिसाब से नगरी समझिएगा। आपकी जो इच्छा है धन से रिलेटेड वो जरूर पूरी हो जाएगी। ठीक है आचार्य जी, अब अगले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में से बहुत लोग हैं जिसकी गोद सुनी रहती है, जो संतान सुख से वंचित रहते हैं। और लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि वो खुद एक बालक के रूप में है, तो लोग कहते हैं कि उनकी पूजा अर्चना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस पर कुछ उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। देखिए सबसे पहले तो हम आप सबसे एक निवेदन करेंगे, समय पे शादी करें और समय पे बच्चा लाएं। आजकल ये दवाइयाँ खा 4-5 साल लगा देते हो, ये गलत है, फिर मुसीबत में पड़ते हो। वो चेक करा रहे, वो चेक करा रहे। अब बताते हैं भगवान का जन्म और घर में खुशखबरी आए, आपके यहाँ संतान आए, इसके लिए एक विशेष मैं उपाय बताता हूँ। उसको आजमा के देखिए, करके देखिए, निश्चित आपको ईश्वर ने चाहा तो अगली जन्माष्टमी आने से पहले आपके घर में लड्डू गोपाल जी कन्या संतान आपको मिलेगी, मेरे कहने का। उस दिन दोस्तों आप पूरी रात जग के अगर ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो किसी 5 विद्वान पंडित से कराएं, 2 विद्वान पंडित से कराएं तो बहुत बढ़िया है। बाल गोपाल सहस्त्र का पाठ कराएं। अच्छा। और साथ में वही दंपत्ति बैठ जाएं कृष्ण जी भगवान के समक्ष, जब तक वो पाठ चले रात भर। आप नोट करते रहिएगा कि पंडित जी हमारे किस पाठ की बात कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े वीडियो में। आप खुद स्वयं ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, निश्चित आपको अगली जन्माष्टमी आने से पहले आपको खुशखबरी मिलेगी।
एक और प्रयोग है आजमाया हुआ, काफी लोगों को हमने बताया, उनको फायदा हुआ। उसी दिन आप किसी जो मटके बनाते हैं कुम्हार, वहां चले जाइए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना कीजिए, दंपति दोनों दिन के अंदर, कि हम आपके पास आए हैं, बड़ी आस लेके आए हैं, आप हमारी इस मनोरथ को पूरी करें। अगर कुछ धन देना पड़े तो दे दीजिएगा, 2-4 हजार रुपए। जो वो मटका बनाने के बाद एक धागा होता है जिसको मटके को हटाया जाता है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो धागा आप ले आइए दोस्तों, और उसी दिन उस धागा को भगवान जी के चरणों में रख करके थोड़ी देर और अपनी धर्म पत्नी के कमर में उसको बांध दीजिए। अगर आपकी कोख बंधी होगी, कोई गलत प्रयोग के माध्यम से भी कोख बांध दी जाती है, ऐसे भी उल्टे सीधे हमारे समाज में होती हैं, लोग करते हैं। बिल्कुल निश्चित कोख खुलेगी, निश्चित संतान आएगी, मनचाही संतान आएगी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबको लाभ हो, फायदा हो। आप आजमा के देखिए। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, क्योंकि कल ऐसा टाइम चल रहा है कि जैसे आपने कहा कि लेट शादी या खान पान, बहुत सारे कारणों की वजह से ये सब इश्यूज आ जा रही हैं। पर इसके साथ अब शादी की बात आई है तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से वो ना चाहता हो शादी करना, लेकिन हो ना रहा उसकी शादी होने, लड़की नहीं मिल रही है या लड़का नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाए जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वास्तविक आजकल मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। जन्माष्टमी के दिन आप किसी मंदिर में भगवान जी, कृष्ण जी और राधा जी को नए वस्त्र भेंट करें, और वहीं बैठ कर के आप एक बांसुरी ले लीजिए, और उस बांसुरी में आप राधा राधा का संगीत उनको सुनाइए, और 2 गुलाब की माला कृष्ण जी राधा जी को भेंट करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि अगले साल हम जोड़े के साथ आपका पूजन करें। ध्यान से सुनिएगा, जोड़े के साथ आपका पूजन करें। हे कृष्ण जी भगवान, मेरी, यानी पुरुष ऐसे बोलेगा, मेरे भाग्य की जीवन संगिनी जहां छुपी बैठी है आप उसे प्रकट करें, और हमारी बेटियां और बहनें, हमारे भाग्य का जीवन साथी जहां छुपा बैठा है, कृष्ण जी भगवान हमें प्राप्त करें। भाव विभोर होकर के। प्रेम कैसा? ऐसा कि कृष्ण जी भगवान ने एक दफा ऋचा जी गर्म दूध पी लिया था। अच्छा। तो राधा जी के शरीर पे छाले हो गए थे। इसे दोस्तों प्रेम कहते हैं। उसका दुख दूसरे को फील हो जाए, मतलब आपको अपनी श्रद्धा से भगवान के शरण में जाना है, अब वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाना है। आजकल समाज में, हमारे यहाँ देश के अंदर एक बड़ा चल रहा है हर जगह, प्रेमानंद महाराज जी का। बड़ा दुख का विषय है ये। एक संत को संत समझिए और संत की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पहला प्रेम बहुत पक्का था तो दूसरा क्यों हुआ? और सवाल ये उठता है, दूसरा बहुत बढ़िया है तो पहले प्रेम की याद क्यों आ रही है? अध्ययन कीजिएगा, बहुत कठिन सवाल है दोस्तों। बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया थी आपकी, लेकिन सवाल बहुत भारी आपने पूछ दिया। लेकिन हो सकता है कि बहुत इश्यूज आजकल तो पार्टनर ही खराब मिल जाता है, ये तो एक अलग ही सब भाग्य का खेल है। बिल्कुल, ये भाग्य, राहु केतु और जो ग्रहों का खेल है। नहीं, भाग्य सबसे भाग्य ही दोस्तों पूछता है हर क्षेत्र में। IAS IPS की परीक्षा बच्चे देते हैं ना, जो आधा नंबर से फेल हो जाता, वो क्या, वो पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा था दोस्तों, वो आधा नंबर ही भाग्य है। मरने वाला गंगाराम, अपोलो, मैक्स में भी जाके मर रहे हैं, और ठीक होकर के सरकारी हॉस्पिटल से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये पूछता है। लेकिन भाग्य से पहले मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात कर दी, विवाह की बात हो रही थी। उन जोड़ों के लिए भी बताइए जो अपने पसंद से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिन तो राधा कृष्ण प्रेम का दिन होता है। खैर, ये जन्माष्टमी है, लेकिन कृष्ण तो प्रेम के देव भगवान है। तो उनके लिए बताइए जो अपने मन पसंद से विवाह करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, कृष्ण जी भगवान को आप दही में मिश्री मिलाइए, थोड़ी सी इलायची पीस के डाल दीजिए ऊपर। आप जन्म होने के बाद जो जातक प्रेम विवाह करना चाहता है या जीवन साथी
प्रेम के हिसाब से खोजना चाहता है, ये ऑलरेडी गड़बड़ चल रहा है। कईयों की कहानी है ना, बहुत सी समस्याएं हैं कि आजकल Issues हो रहे हैं, हाँ family रूठे हुए issues, हैं या मनाए नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्टोरियां हमारी टेबल पे आती रहती है। तो आप निश्चित दही में मिश्री डाल के थोड़ी इलायची छिड़क करके भाव विभोर हो। देखिए हम बार बार आपको ये क्लियर कर देते हैं, आपका भाव है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, फिर स्टोरी है, ज्योतिष भी स्टोरी है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। भाव विभोर हो कि भगवान को मिट्टी के मटकी में, छोटे से कुल्हड़ उल्हड़ में, जो अपनी श्रद्धा, आप भोग लगाइए। बिल्कुल रूठा हुआ प्रेमी वापसी आएगा और कोई दिक्कत है वो हल हो जाएगी। XYZ विवाह से संबंधित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माहेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छा हमें पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया। जी, जी। सबसे अच्छा कि दर्शकों को ये पता चला कि ये जो जन्माष्टमी है सिर्फ एक सिंपल सा त्योहार नहीं है। इस दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। यदि संतान सुख में कमी है तो वो भी, संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। आप अगर मनपसंद वर या कन्या चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, और अगर शादी में डिलेज हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकता है। तो कुल मिला के आप जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए, और हाँ, श्रद्धा से मनाइए, जैसे कि बार बार माहेश्वरी जी ने आपको कहा है। भाव से। अब इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, पर वन इंडिया आपके लिए ऐसी बहुत सारी खबरें लेकर आता रहता है, तो आप जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.